साथियों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं चस्को प्रकाशन की स्मरणीय तथ्य जो हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि आगामी यूपी पेड परीक्षा के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। चलिए, इसमें हम आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। चलिए, दूसरे में मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता थामोनोव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई तांबा धातु थी। तीसरा, सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। मोहनजोदड़ो को खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। चलिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। साथियों, ये जो इसमें ब्लैक कर दिया है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें स्मरणीय बिंदु है आपको दिया है, आप लोगों को ये केवल रट लेना है बस। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान अथवा जानना होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वेद का अर्थ क्या होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञान या तो जानना। इसी तरीके आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर तो सीधा सीधा लिख दिया है एक लाइन पर, तो उसके बाद उसको हम पढ़ दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद को शिव का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है और पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम है। एक बार फिर सुनिए, ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है और पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम है। चलिए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख है। इससे आपसे पूछ सकता है कि 10वें मंडल में क्या है, तो आप बता देंगे पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्णों का किस में उल्लेख है? पुरुष सूक्त में। अब किस मंडल में? 10वें मंडल में। चलिए, ऋग वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाज जैसे जादू, टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जादू, टोना या चिकित्सा इत्यादि किससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका वेद को हो जाएगा अथर्ववेद से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता किसे माना गया है, तो आपका उत्तर देंगे इंद्र को माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा के देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्य में शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि सत्य में ज्योति कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद काल लौह युग से संबंधित। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद जो काल है किस युग से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? लौह युग से संबंधित है। चलिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। मतलब जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, तो ये किसको समर्पित है? सविता को। और गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए, वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, लोपामुद्रा व घोषा है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल में कौन कौन सी महिलाएं मंत्रों का उच्चारण करती थी, तो आपके प्रमुख महिलाएं उसमें अपाला है, दूसरा लोपामुद्रा और तीसरा है घोषा। चलिए महाभारत का मूल नाम
जैन संहिता था। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। चलिए, सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि संगीत का उद्गम का किस वेद को माना जाता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा सामवेद को माना जाता है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो आप कहेंगे 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और किस कुल में? शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें क्या कहा गया, तो उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लगणा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इन्हें महापरिवार निर्वाण कहा गया। चलिए, गृह त्यागने के बाद बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तनम सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो क्या कहेंगे? वर्धमान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। चलिए, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व अहिंसा है। निर्माण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आपसे पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी कौन लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? पाणिनि ने लिखा है। चलिए, मौर्य साम्राज्य भारत में भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चाणक्य को इतिहास विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। कौन किया है? चाणक्य ने किया है। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी है। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक सामंत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईसा पूर्व ईस्वी माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि शक सामंत का संबंध किससे है, तो आप कनिष्क का आपको उत्तर हो जाएगा। चलिए, और वेद का जनक चरक को कहा गया है। ये कुषाण शासक के कनिष्क के राजदूत राजवैद्य थे। इनकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम रचना है। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि गुप्त वंश के प्रतापी शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य का किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। 21 वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। इन्हीं शहर में चीनी यात्री फहियान आया था। किनके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय या तो विक्रमादित्य, एक ही नाम है। चलिए, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। वराहमिहिर एक खगोलविद थे जो कि 6वीं शताब्दी से संबंधित है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। चीनी यात्री हेन सॉन्ग 629 से लेकर 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान
भारत में आया था। देखिए यहाँ से हर्षवर्धन, यहाँ से हेंगसोंग के, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेंगसोंग चीनी यात्री थे। और फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या तो विक्रमादित्य के। चलिए, असम का प्राचीन नाम कामरूप था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? असम का। चलिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का, ये मक्का आपका सऊदी अरब में पड़ता है, हुआ था। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान किए गए। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए, 16 जुलाई 622 ईस्वी में दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 622 ईस्वी को, दिन शुक्रवार। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किसके शासनकाल में ये गणितज्ञ थे? तो आप कह सकते हैं गुप्त काल में। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। शक शासक की बात कर रहा था, शक शासक सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? रुद्रदामन प्रथम था। चलिए, बुद्ध चरित के लेखक अश्व घोष हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता कि बुद्ध रचित के रचयिता कौन है? तो अश्व घोष है। चलिए, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की। तो आपसे पूछ सकते हर्षचरित की रचना कौन किया है? तो बाणभट्ट ने की है। चलिए, कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, तीनों नाटक हैं ये, और रघुवंशम एवं कुमार संभव दोनों महाकाव्य की रचना की है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं मेघदूत के रचनाकार कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों के रचनाकार हैं कालिदास है, और ये तीनों क्या हैं? नाटक है। रघुवंशम एवं कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य, ये भी इनकी रचना कौन किया है? कालिदास ने ही किया। इसमें आपका मेघदूत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? तो आपको उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने बनवाया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इस समय कहाँ पर है? बिहार में है। चलिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रभर दाई थे। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक। चलिए, पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। आपसे पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? तो हरिशेन थे। चलिए, चोल राजा राजे प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका सबसे पहले किसने कब्जा किया? तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किया था। चलिए, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा कौन बढ़ाते थे? तो धन्वंतरी। कल्हड़ द्वारा रचित है। रजत रांगड़ी में कश्मीर का इतिहास है। तो कश्मीर का इतिहास किसमें झलकता है? रजत रांगड़ी के रचना कौन है? कल्हड़ है। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा थे। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे प्रसिद्ध और महान शासक कौन सा था? कनिष्क शासक, कुषाण शासक कनिष्क था। चलिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कैलाश मंदिर एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए, हर से प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुर में एकात्मक रथों का निर्माण करवाया था। पांडव शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी। संगम साहित्य की रचना किनके साथ संरक्षण में हुई थी? पांडव शासकों के संरक्षण में। नागार्जुन कनिष्क के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य था। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। कबीर का जन्म वाराणसी में लहरतारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे।
अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। मोहम्मद साहिब के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में अवस्थित है। उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जो सामान्यतः ब्लैक पेगोडा के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है, तो ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्षों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अब प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण शंकराचार्य ने किया था। तो कितने मठ है? 4 मठ है। कौन कौन से? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी। चलिए, प्रसिद्ध संत गणेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्तों में से एक थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो पूछ सकते हैं मठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और मंदिर और स्तूप तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। चलिए, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रामानुज को कहा जाता है। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1326 ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला था। यानी कि रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है? ये राणा हमीर देव का एक किला है, जो कि राजस्थान में पड़ता है आपका। राजद की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला दिल्ली सल्तनत प्रथम सुल्तान बलबन था। चलिए, सैनिकों की नगद वेतन की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद स्थानांतरित की। चलिए, पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। चलिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे में मोहम्मद गोरी। चलिए, मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं का खलीफा की उपाधि धारण की। कौन? मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए, चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। यानी पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में, और के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा था और समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। यह अकबर के महान समकालीन थे। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। सिंध को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमक मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। देखिए, अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक इल्तुतमिश से। चलिए, दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए आप फिर से। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था
अब तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था, और खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पर खिज्र खा सैयद वंश का। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। गुलाम वंश के संस्थापक रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे अथवा तांबे की मुद्रा चलाई। किताब उल हिंद का लेखक अल-बरूनी है। कुतुबुद्दीन मीनार दिल्ली में स्थित है। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला उत्तर प्रदेश हुआ था। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश हुआ था। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी थे। तुगलक नामक अमीर खुसरो ने लिखा। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था। विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर एवं अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हो दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? बीबी का मकबरा। चलिए, जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। शेरशाह ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया है। तुलसीदास ने अपनी अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया था। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अकबर का संरक्षक बैरक खां था। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जिसमें से एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अमृतसर नगर की स्थापना हुई। चलिए, 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। मयूर सिंह जिसे तख्त ताउस का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि तख्त ताउस किसे कहा जाता था? मयूर सिंहासन को। मयूर सिंह का निर्माण कौन करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। कोतवाल मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है। हुमायूं नामा की रचयिता बाबर की बेटी गुलबदन बेगम थी। तो पूछ सकते हो हुमायूं नामा की रचना कौन किया है? तो बाबर की बेटी गुलबदन। गुलबदन किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी। और बाबर द्वारा रचित बाबरनामा कौन लिखा है? तो ये आत्मकथा खुद ही बाबर लिखा है। और किस भाषा में? तुर्की भाषा में है। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध है। मुगल शासक अकबर के संरक्षक बैरम खां एवं हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा सेना युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो मुगल बादशाह शाहजहां को कहा जाता है। चलिए, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन एवं बैजू बाबर अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा
1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया गया था, यानी कि आगरा किले में क्या बनवाया गया, मोती मस्जिद। और कौन बनवाया, शाहजहां ने बनाया था। दोस्तों इसे आप जरूर पढ़िए, आपके आगामी यूपी पेट में ये जरूर इसमें एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछने वाला है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण कराया था। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में ये जंतर मंतर बनाया गया है। और कौन बनाया था, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया। सॉरी, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पर, दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में। चलिए, 1615 ईस्वी में टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत दौरे पर आया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि थॉमस रो या टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो उस समय 1615 में किसका शासन चलता था, मुगल शासकों चलता था। और कौन शासक था उस समय, मुगल बादशाह जहांगीर थे। चलिए, जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अकबरनामा का रचयिता अब्दुल फजल थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किए गए थे। मुगलों की न्यायालयी भाषा पारसियन या ब्रैकेट में फारसी थी। ठीक, ओके। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। दिल्ली में लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए। सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना वहां पर स्थापित किया। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन विलियम्स हॉकिंग भारत आया। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर 1498 ईस्वी में केरल पहुंचे। यह भारत स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी के समय में राउलेट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने आपको स्मरणीय बिंदु ये चस्को प्रकाशन का करा दिए। इसे आप जरूर पढ़िए और हमारी वीडियो देखिए, आपको जरूर इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो कमियाँ हों उससे बताइए कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों।